नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्यारे भारतीय त्योहार पर बात करेंगे, भाई दूज। हाँ, जो दीपावली के ठीक बाद आता है, भाई बहन के रिश्ते का त्योहार। बिल्कुल। दीपावली के जो उत्सव होते हैं, ये उसका जैसे आखिरी पड़ाव है और खास भाई बहन के प्यार के लिए ही है ये। हाँ, इसे यम द्वितीया भी कहते हैं और भैया दूज भी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी जड़ें कहाँ हैं वो समझें। हाँ, मतलब कथा क्या है, रस्में क्या हैं, क्यों हैं और आज भी ये कितना मायने रखता है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है उसी से हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। जो दिलचस्प कहानियां हैं इसके पीछे उनको समझेंगे। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से आया ये त्योहार? मतलब जैसे आपने कहा, दिवाली श्रृंखला का आखिरी दिन है ये। हाँ जी। और इसका जो मूल भाव है वो है भाई बहन के बीच का वो निस्वार्थ वाला प्यार, वो बंधन। और इसका एक नाम यम द्वितीया भी आपने बताया। ये नाम क्यों पड़ा? शायद यहीं से कहानी शुरू होती है। आला बिल्कुल। ये नाम सीधा जुड़ा है इसकी सबसे अहम पौराणिक कथा से। वही इसके होने का आधार है। अच्छा, तो वो कहानी क्या है? यमराज और यमुना की कहानी है ना? हाँ जी, मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना नदी। कितने मतलब शक्तिशाली प्रतीक हैं ये दोनों भी। हाँ, तो कहानी ये है कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो दूसरी तिथि होती है, द्वितीया। अमावस्या के 2 दिन बाद। हाँ बिल्कुल। उस दिन यमराज, जो बहुत बहुत समय से अपनी बहन यमुना से मिले नहीं थे, वो उनसे मिलने उनके घर गए। ओह, इतने वक्त बाद भाई घर आया हो तो बहन तो बहुत खुश हुई होंगी। बहुत ज्यादा। यमुना जी अपने भाई को देख के बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने खूब आदर सत्कार किया, मतलब माथे पे तिलक लगाया, आरती उतारी वाह। और फिर अपने हाथ से उनके लिए बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाया। वो जो बहन का प्यार होता है ना, वो सब दिखा उसमें। सुनकर ही अच्छा लग रहा है। यमराज जैसे देवता भी बहन के इस प्यार से जरूर प्रभावित हुए होंगे। हाँ बिल्कुल। वो बहन का निश्चल प्रेम और सेवा देखकर इतने खुश हुए, इतने भावुक हो गए कि उन्होंने यमुना से कहा, बहन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। अच्छा, वरदान। अब यह बात दिलचस्प हो जाती है। क्या मांगा होगा यमुना जी ने? अक्सर तो लोग अपने लिए कुछ मांगते हैं। सही कहा। पर यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। यमुना जी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हे भाई, अगर आप सच में खुश हैं और वरदान देना चाहते हैं तो बस इतना दीजिए हाँ। कि आज के दिन, मतलब कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, बहन प्यार से उसका तिलक करेगी, स्वागत करेगी, खाना खिलाएगी, उसे कभी अकाल मृत्यु का डर न रहे अरे वाह, और उसे यमलोक न जाना पड़े। क्या बात है। मतलब कितना निस्वार्थ वरदान। एक ही वरदान में सारे भाइयों के लिए लंबी उम्र और सुरक्षा मांग ली। कमाल है। ये तो बहन के प्यार की हद है। बिल्कुल। यमराज भी अपनी बहन की ये उदारता, ये सोच देखकर और भी ज्यादा खुश हुए। उन्होंने तुरंत कहा, तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो, के नाम से जानी जाएगी। और जो भाई बहन इस तरह से इसे मनाएंगे, उन्हें यम का डर नहीं रहेगा। तो ये है यम द्वितीया नाम के पीछे की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो त्योहार की आत्मा है। एक बिल्कुल। बिल्कुल। इसने भाई दूज को सिर्फ एक रस्म से कहीं ज्यादा ऊंचा बना दिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। तभी से ये दिन भाई बहन के प्यार का तो प्रतीक है ही, साथ में यम के डर से मुक्ति दिलाने वाला दिन भी माना जाता है। और ये भी दिखाता है कि बहन की सच्ची दुआ में कितनी ताकत होती है कि वो यमराज को भी नियम बदलने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। और इसी कहानी से जाहिर है भाई दूज की सारी रस्में जुड़ी हुई हैं। हर रस्म का कुछ ना कुछ मतलब इसी कहानी से निकलता है। हाँ, जैसे सबसे पहले तिलक। बहनें भाई के माथे पर रोली, कुमकुम और चावल लगाती हैं। इसका क्या खास मतलब है? देखिए, ये तिलक सिर्फ एक निशान नहीं है, ये बहन की बहुत सारी दुआएं हैं। रोली का लाल रंग प्यार, शुभता का प्रतीक है। चावल मतलब अक्षत, वो पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है। अच्छा। तो तिलक लगाकर बहन भाई के लिए लंबी उम्र, अच्छी सेहत, कामयाबी, हर तरह की बुराई से सुरक्षा, इन सब की कामना करती है। एक तरह से जैसे सुरक्षा कवच पहना रही हो। वाह, एक छोटे से तिलक में इतने गहरे मतलब। तिलक के बाद आरती भी होती है ना? जी हाँ, थाली में दिया जलाकर, फूल मिठाई रखकर बहन भाई की आरती उतारती है। दीपक की रोशनी भाई की जिंदगी में उजाला, पॉजिटिविटी लाए। आरती का वो घूमता हुआ घेरा, वो बुरी नजर से बचाता है। और कई जगह बहनें कलाई पर कलावा भी बांधती हैं। वो भी रक्षा सूत्र ही है, भाई की रक्षा के लिए। और फिर आता है खाना।
कहते हैं इस दिन बहन के हाथ का खाना जरूर खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि यमुना ने यमराज को खाना खिलाया था, तो ये रस्म बन गई कि भाई बहन के घर जाता है, उसके हाथ का बना खाना खाता है। बहनें भी भाई की पसंद की चीजें बनाती हैं। सही बात है। ये भाई का बहन के प्यार, उसकी मेहनत, उसकी दुआओं को स्वीकार करना है। इससे रिश्ता और मजबूत होता है। ये लेन देन कितना सुंदर है। बहन तिलक, आरती, खाने से प्यार जताती है, तो भाई भी कुछ करता होगा बदले में। हाँ बिल्कुल, जब बहन ये सब कर लेती है, अपना प्यार और दुआएं दे देती है, तब भाई अपनी बहन को तोहफा देता है, उपहार। हाँ, गिफ्ट्स। वो कपड़े हो सकते हैं, गहने, पैसे या कुछ भी जो बहन को पसंद हो, भाई की श्रद्धा हो। ये सिर्फ कोई चीज नहीं है, ये भाई का प्यार है, इज्जत है, शुक्रिया है बहन के लिए। और एक तरह से वादा भी कि मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ बिल्कुल, ये रिश्ते में बैलेंस और आपसी सम्मान दिखाता है। ये जानकर अच्छा लगा कि हर छोटी रस्म के पीछे इतना गहरा मतलब है। ये त्योहार सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है, ये तो रिश्तों को सींचना है। निश्चित रूप से ये रस्में सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये भाई बहन को एक दूसरे के लिए उनका प्यार, उनकी जिम्मेदारी, उनके अटूट बंधन की याद दिलाती हैं। हाँ, एक मौका मिलता है रुककर एक दूसरे के लिए वक्त निकालने का। हाँ, और आभार जताने का। अच्छा, एक सवाल है, क्या ये त्योहार पूरे भारत में बिल्कुल एक ही तरह से मनता है या कुछ अलग-अलग रंग भी हैं इसमें? भारत में विविधता तो बहुत है। हाँ, आपका कहना सही है। भाई दूज पूरे भारत में मनाया जाता है और भारत के बाहर नेपाल वगैरह में भी। उत्साह से जो मूल भावना है भाई बहन का प्यार, वो तो हर जगह एक ही है। लेकिन हाँ, लोकल कल्चर की वजह से नामों में, कुछ रस्मों में थोड़ी वैरायटी दिखती है। अच्छा, जैसे कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे महाराष्ट्र और गोवा में इसे भाऊ बीज कहते हैं। भाऊ मतलब भाई, बीज मतलब दूज। अच्छा, भाऊ बीज। वहाँ भी बहनें भाई की आरती करती हैं, तिलक लगाती हैं, लंबी उम्र की दुआ करती हैं, कुछ खास मिठाइयाँ भी बनती हैं इस दिन। और आपने नेपाल का नाम लिया था। हाँ, नेपाल में ये भाई टीका कहलाता है और ये उनके तिहार उत्सव का बहुत जरूरी हिस्सा है, शायद सबसे खास दिनों में से एक। भाई टीका? हाँ, वहाँ की एक खास बात है, सप्तरंगी टीका। 7 रंगों का टीका लगाती हैं बहनें भाई के माथे पर, लंबा सा। 7 रंग? वाह। हाँ, हर रंग का अपना मतलब होता है और ये भाई की सुरक्षा, तरक्की, लंबी उम्र के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। भाई भी बहनों को तोहफे देते हैं। ये तो काफी अलग है। और भारत में कई और, जैसे बंगाल में? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में इसे भाई फोंटा कहते हैं। फोंटा मतलब तिलक या बिंदी। वहाँ बहनें अक्सर सुबह व्रत रखती हैं, फिर भाई के माथे पर चंदन, काजल और दही का फोंटा लगाती है। चंदन, काजल और दही? अच्छा। हाँ, और साथ में एक खास मंत्र या कविता जैसी पढ़ती हैं। उसमें वो यमराज से भाई की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। खाना और गिफ्ट्स तो वहाँ भी होते हैं। और उत्तर भारत में तो भाई दूज या भैया दूज ही कहते हैं ज्यादातर। रस्में भी वैसी हैं जो हमने बात की, तिलक, आरती, खाना, गिफ्ट। कहीं कहीं बहन भाई को सूखा नारियल मतलब गोला भी देती हैं, शुभ मानते हैं। सही। और दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्सों में इसे मनाते हैं। हाँ। शायद उतनी बड़ी पैमाने पर नहीं, पर मनाते हैं। वहाँ ज्यादातर यम द्वितीया नाम से ही जानते हैं। तो मतलब नाम बदल जाते हैं, भाऊ बीज, भाई टीका, भाई पोटा, भाई दूज, तिलक का तरीका थोड़ा बदल जाता है, लेकिन जो भावना है, हाँ, भावना वही है। भाई बहन के अनोखे पवित्र रिश्ते का जश्न, उसे मजबूत करना। ये तो भारत की विविधता में एकता वाली बात हो गई। अलग अलग नाम, अलग अंदाज, पर एहसास एक ही। खूबसूरत है ये। बिल्कुल, और यही इस त्योहार की ताकत है। ये याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी दूर हों, कल्चर अलग हो, पर इंसानी रिश्ते, परिवार की अहमियत, ये सब जगह एक जैसी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो भाई दूज या यम द्वितीया का जो मुख्य संदेश है वो क्या है? देखिए, संदेश तो बहुत गहरा है। पहला, भाई बहन के बीच का वो निस्वार्थ प्यार, आपसी सम्मान, एक दूसरे की देखभाल। दूसरा, जीवन भर साथ निभाने का जो वादा है, उसे ताज़ा करना। तीसरा, यमुना के वरदान से ये पता चलता है कि बहन की दुआओं में कितनी शक्ति है। हाँ, सुरक्षा देती हैं। बिल्कुल। और चौथा, ये हमें परिवार के बंधन कितने कीमती हैं, ये याद दिलाता है। ये बात बहुत जरूरी है, खासकर आज के टाइम में जब परिवार थोड़े बिखर रहे हैं, लोग दूर दूर रहते हैं। सही कहा। ऐसे त्योहार एक बहाना देते हैं जुड़ने का, मिलने का, उन रिश्तों को फिर से जीने का जो रोज की भागदौड़ में शायद पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल।
और ये सिर्फ भाई बहन तक ही नहीं रहता, पूरा परिवार जुड़ता है इससे। आजकल भाई बहन अलग शहरों में, देशों में रहते हैं तो वीडियो कॉल पे तिलक कर लेते हैं, ऑनलाइन गिफ्ट भेज देते हैं। हाँ, वो भी होता है। रूप बदला है पर कोशिश है कि भावना बनी रहे। ये दिखाता है कि रिश्ता कितना मायने रखता है। ये टेक्नोलॉजी वाला बदलाव भी इंटरेस्टिंग है। दूरी कम हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे वो असली अनुभव थोड़ा कम हो जाता है? वो साथ बैठकर खाना, वो हाथ से तिलक लगाना। सवाल तो सही है। बिल्कुल। सामने होने का अनुभव तो अलग ही होता है। वो स्पर्श, वो साथ बिताया वक्त, उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन हमें आज की सच्चाई भी देखनी होगी। हाँ, वो तो है। अगर भाई बहन मीलों दूर हैं, तो क्या त्योहार छोड़ दें? शायद नहीं। टेक्नोलॉजी से ही सही वो उस भावना को, उस जुड़ाव को महसूस करने की, जताने की कोशिश तो कर रहे हैं। सही बात है, भावना बनी रहनी चाहिए। हाँ, भावना ज्यादा जरूरी है, तरीका भले ही थोड़ा बदल जाए। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने भाई दूज की जड़ें देखी, यम और यमुना की वो सुंदर और ताकतवर कहानी समझी। हमने तिलक, आरती, भोजन, उपहार, इन रस्मों के गहरे मतलब जाने और ये भी देखा कि ये उस कहानी से कैसे जुड़े हैं। हमने ये भी जाना कि कैसे ये प्यारा सा त्योहार भारत के अलग अलग हिस्सों में और नेपाल जैसे पड़ोसी देश में भी थोड़े अलग नाम और तरीकों से, पर उसी प्यार और गर्मजोशी से मनाया जाता है। और आखिर में हमने ये महसूस किया कि ये सिर्फ एक छुट्टी या रस्म नहीं है। ये भाई बहन के उस अनमोल, कभी खट्टे कभी मीठे, पर हमेशा सुरक्षा और प्यार से भरे रिश्ते का जश्न है। हाँ, जो हमें सिखाता है कि परिवार के रिश्ते कितने कीमती हैं और उन्हें संभाल कर रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक बात और सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, बताइए। कि ये सोचना कितना कमाल का है कि हजारों साल पुरानी ये कहानियां और उनसे निकली ये रस्में आज भी हमारे समाज में इतनी जिंदा कैसे हैं। सही बात है। यमुना की कहानी आज भी भाई बहनों को प्रेरणा देती है। तिलक लगाने से आज भी वही भावनाएं आती हैं। वक्त बदला, समाज बदला, जीने का तरीका बदला, पर ये त्योहार आज भी रिश्ते निभा रहे हैं, परिवारों को जोड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति को बचाए हुए हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इसका जवाब इस बात में है कि ये कहानियां और रस्में ना बहुत बुनियादी इंसानी भावनाओं और मूल्यों पर टिकी हैं, जैसे प्यार, अपनापन, कर्तव्य, सुरक्षा, परिवार का महत्व। ये मूल्य तो कभी नहीं बदलते। हाँ, ये मूल्य समय के साथ बदलते नहीं हैं। और ये त्योहार इन मूल्यों को कहानी, रस्म, उत्सव के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत असरदार तरीका बन गए हैं। हाँ, ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं,